हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कल की अवतार से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सकें। दोस्तों, एक मेरे बहुत ही ख़ास सब्सक्राइबर ने मेरे पूछा है कि क्या कल की अवतार क्या किसी समस्या में फंस सकते हैं अपने मिशन के अंदर। क्योंकि जो उनका जो ऑपोजिशन है कली पुरुष, वो तरह तरह की चालें खेलेगा उनके अगेंस्ट, और उन्हें मारने के प्रयत्न होंगे। और जो उनका मिशन है कल की अवतार का, उसको रोकने के लिए बहुत तरह की चालें स्ट्रैटेजीज होंगी। तो इस पे आपका क्या शोध है। तो दोस्तों, मैंने अपने एक 5-6 दिन के एक शोध से ये बात निकाली है कि कल की अवतार एक परमात्मा का ही अंश हैं। उन्हें पता होता है कि इस समय कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, और कौन उनके बारे में क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है। क्योंकि वो खुद परमात्मा है। इस कण के अंदर, इस संसार में जितने कण हैं, उन्हीं में से वो आए हैं। उन्हें पल पल की खबर है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, और क्या उनकी स्ट्रैटेजी होने वाली हैं। इसीलिए वो अपने आप को एक कदम आगे रखते हुए उनकी सब स्ट्रैटेजीज़ को कर देंगे। इसीलिए उन्हें विश्व जीत का भी नाम दिया गया है। विश्व जीत का मतलब है कि आने वाली कोई भी समस्या होगी उसको पहले से ही उसका समाधान कर लेंगे, और समाधान करने के बाद अगर वॉर के अंदर जब ऐसी सिचुएशन आती तब तो उनका आमना सामना होगा ही। पर अगर जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, कि पीछे से स्ट्रैटेजीज अपनाना, उल्टे सीधे काम में फंसाना, तो ये काम भी कल की अवतार भली भांति जानते हैं। और वो अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को पीछे हटा दें, क्योंकि वो हरि विष्णु से उनकी पावर आती है। वो खुद ही हरि विष्णु ही हैं, और इस सारे धरती के अधिष्ठाता हैं। सारी धरती उन्हीं के हुक्म से चलती है। तो उन्हें पता होगा कि कौन बंदा इस समय क्या सोच रहा है, क्या स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, और वो अपने आप को एक कदम आगे रखेंगे उनसे, ताकि उनकी स्ट्रैटेजी विफल हो सके। और दोस्तों, ये तो अगर आप समाज में देखते हो, अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग खींचने के लिए सारी दुनिया आ जाती है। क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए जो बंदा ऊपर उठ रहा है उसकी टांग खींचते हैं। तो ये बातें भली बाती, ये सब बातें कल की अवतार को पता होंगी। इसलिए वो अपने अपने सराउंडिंग्स में, अपने जहाँ भी उनका घर है, एरिया है, अपना शहर है, उसके अंदर उनका इतना बड़ा वर्चस्व हो जाएगा कि इन स्ट्रैटेजीज़ की उन्हें कुछ फिक्र होगी नहीं। हाँ, वो इससे सावधान होंगे, सावधान रहेंगे, पर उनको इस बात की फिक्र नहीं होगी कि कौन क्या सोच रहा है। क्योंकि वो उस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, और जिन बातों की वैल्यू है वो उसके ऊपर बिल्कुल अडिग हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। अब अगर इन बातों से कल की अवतार की जो इन बातों से कली पुरुष तो आहत होगा ही, क्योंकि उसका नहीं, उसके काम फेल हो रहे हैं। तो वो तो तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा ही। तो इसके जवाब में कल की अवतार, एक तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कल की अवतार के बारे में बोला गया है कि वो अकेले ही कली पुरुष को हराएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कल की अवतार इस समाज से अपनी पावर्स मिलेंगे अपने कदम वेश में होते हुए। पर जो कल की अवतार के जो वैकुंठ धाम से जो उनके पावर आती है वो चीज़ अलग है, और ये संसारिक पावर अलग है। हाँ, वो जब अपना मिशन स्टार्ट करेंगे उस समय वो अकेले होंगे, पर धीरे धीरे उनकी सामाजिक पावर इतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उनकी सामाजिक पावर कली पुरुष से ज़्यादा हो जाएगी। उस समय जब उनका सामना होगा, उस समय बहुत भयंकर युद्ध होगा, और कली पुरुष को मारकर ये धरती पे पाप को हटा के पूरी तरीके से सत्युग में आएंगे, और कली पुरुष की सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएंगी। थोड़े टाइम के लिए अगर कली पुरुष की स्ट्रैटेजी थोड़ी
पास हो भी गई, पर वो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रैटेजी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कल की अवतार इस बारे में सोच ही नहीं रहे। वो एक बिगर पिक्चर के उनके ध्यान में है, क्योंकि उन्होंने इस सारे संसार को मतलब ठीक करना है। इन छोटी मोटी स्ट्रैटेजी से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये कल की अवतार एक महान आत्मा होंगे। उन जैसा आज तक कोई ना मतलब हुआ है और ना ही कोई होगा। वो मतलब हरि विष्णु के सबसे पावरफुल अवतार होंगे। उनकी पावर को देखते हुए कली पुरुष बहुत ज़्यादा मतलब अहंकार से भयभीत हो जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसको मार के कली पुरुष का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा और इस संसार से पूरी तरीके से उसका पाप मतलब हट जाएगा। और मतलब यही सब काम पहले के अवतारों द्वारा भी हुए हैं, पर ये अवतार इसलिए ख़ास है क्योंकि उनको ये मतलब ना सिर्फ खाली पुरुष को ही नहीं मारना, पर जो उसके बनाए हुए पाप के जो ढेर हैं, इस पर लोग घिरे हैं, उसको भी हटाना है। तो ये बहुत ही बड़ा काम उनके द्वारा होगा। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो मतलब ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।